चलिए साहब नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार सारे स्टूडेंट गुड इवनिंग के कमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो रात के 9 बज चुके हैं और दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल और आपके साथ मैं हूं आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। तो देखिए साहब, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सीएस के एक्टिव पैसिव पोर्शन पे और पंक्चुएशन से। वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आपको ये बता दें कि आपका एक्टिव पैसिव से 4 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपका पंक्चुएशन से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब आज के इस वीडियो में हम आपका सीएस जो आपका होता है उससे 6 या फिर 7 नंबर का जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा आपके प्रैक्टिस के आधार पर ही सॉल्व करवाने वाले हैं और आपका 6 से 7 नंबर बिल्कुल क्लियर करवाने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों आइए देखते हैं आपसे इसमें क्वेश्चन सब पूछता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव होता क्या है। आपसे 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस और व्हाट इज पैसिव वॉइस। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक्टिव को क्या लिखें और पैसिव को क्या लिखें। और अगर ऐसे क्वेश्चन से पूछेंगे आपसे तो वो 2-2 नंबर में पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसको भी पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फिर डिफिनीशन तो आपको पीडीएफ में ये मिल ही जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके समझ सकते हैं, पीडीएफ आप ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा एक लॉजिक है, बताता हूं आगे। फिर आपसे पूछेगा कि पैसिव वॉइस क्या है। तो पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो वो आपका हो जाता है पैसिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। तो ये तो मेन डिफरेंस हुआ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, और यही इसका डिफरेंस, यही इसकी डिफिनीशन भी होती है। आप इसको आसानी के साथ 2-2 नंबर में लिख सकते हैं। आप एक्टिव वॉइस को क्या लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टैंड बाय द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल अकरम पेंटेड ए पिक्चर। मतलब इसके भी कहने का मतलब वही है। इसमें आपको बुक की लैंग्वेज मिल जाएगी, इसमें आपको लिखने वाली लैंग्वेज मिल जाएगी, लेकिन हमने जो आपको बताया वो समझने वाली लैंग्वेज थी कि जिसमें जो वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो सब्जेक्ट के साथ हो वो आपका एक्टिव वॉइस, और जिसमें वर्ब का जो मेन कॉन्सेप्ट हो मतलब प्रधानता अगर इसमें ऑब्जेक्ट की हो तो वो आपका हो जाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए ये इसमें आपका क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और पंक्चुएशन है जो कि आज हम अपने इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इसको हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लास पे मेंबरशिप के थ्रू देख रहे हैं, हमारे ऐप पर देख रहे हैं, उनको तो ये पीडीएफ नोट्स में जा करके मिल जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट इसको हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको कहाँ से ये पीडीएफ मिलेगी। तो देखिए मेरे यूट्यूब वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लास से, मतलब केवल 10 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस, ईडी, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका, बिल्कुल समझ में आपके आ जाएगा। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लास में, और इसके साथ ही साथ आपको 3 ईयर के जो मॉडल पेपर हैं उसका भी सलेक्शन हम लोग अपने 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर दे रहे हैं। तो अब आपको 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लास में जुड़ने के लिए करना क्या होता है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर नीचे आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे मेंबरशिप लेनी है, या फिर आप सीधे सीधे प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहां पर आप पांडे जी टेक्निकल लिख करके हमारे एप्लीकेशन को, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर आप जब मोर का ऑप्शन, आप अपना नंबर वेरीफाई करेंगे तो आपको मोर का एक ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको आल मिलेगा। वहां पर जा करके आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास दिखाई देगा 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लास के नाम से। आपको उस पर जाना है और केवल 100 रुपये पे करके, जी हाँ दोस्तों, केवल 100 रुपये पे करके आप उसके मेंबर बन जाएंगे, जहां पर कि आपको 100 रुपये में 5 सब्जेक्ट्स की धमाकेदार क्लासें मिलेंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप फटाक से नीचे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अब इसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। इन क्वेश्चंस में ये रहता है कि आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, 4 सेंटेंस दे दिया जाएगा। अगर आपसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डिफिनीशन नहीं पूछेगा तब आपसे 4 सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि ये इनको आप एक्टिव में चेंज करिए,
या फिर कहेगा कि उनको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। अगर आप मेंबर हैं तो आपको पीडीएफ, इसका नोट्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हम जो आगे प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा। तो जैसे आपको दे दिया गया कि माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, तो इसका आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है इसको देखिए। तो इसमें ए सॉन्ग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आपको माई सिस्टर की प्रधानता दिख रही है और आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट है, तब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रधानता देनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ए सॉन्ग। अब ये आपका कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो EJMR लगाते हैं, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं पूरा एक एक सेंटेंस का। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस बाई लगाते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव रूप रख देते हैं, बस आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग है तो इसका पैसिव हो जाता है सॉन्ग इज सेंग बाई माई सिस्टर। या फिर अगर आपको कह दिया जाए द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, मतलब बच्चे ने ग्लास तोड़ा, तब आप इसका पैसिव बन जाएगा द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, मतलब जो ग्लास था आपका वो बच्चों के द्वारा तोड़ा गया। अब आपको चेंज कैसे करना है, आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहीं से आपका मेन लॉजिक शुरू होता है और 4 नंबर आपका यहीं से क्लियर होने लगता है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आपको आई, मतलब इधर वाले जो आए हैं ये दिखें, तो आपको जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसके प्लेस पर इधर जो हम बता रहे हैं आपको ये लिख देना है। क्या है आपका, अगर आपको एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आई दिख जाए तो आपको उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, बाई मी में। जैसे आपको कह दिया जाए आई ईट फूड, ठीक है, आई ईट फूड, तब आप इसका क्या कर देंगे कि फूड इज ईटन बाई मी। आपका जो आई था सब्जेक्ट के प्लेस पर, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो आपका बाई मी हो जाएगा। और अगर आपका बी आता है तो बी आपका बाई अस हो जाता है। अगर आपका यू आता है तो बाई यू ही रहता है। ही आपका जो होता है वो आपका बाई हिम में कन्वर्ट हो जाता है। और सी आपका जो होता है वो बाई हर में कन्वर्ट हो जाता है। दे आपका जो होता है वो बाई देम में होता है। और ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस पर समवन, एनीवन और एवरीवन दिखता है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम ये तीनों वर्ड्स को हटा देते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं। और कोई भी नाउन आता है, जैसे किसी का नाम आ जाता है रीता, सीता, गीता, राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, तो वो ज्यों का त्यों ही रखा जाता है। अब इसका मेन रूल आप यहीं से समझ लीजिए, बस यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अगर कोई भी सेंटेंस, सबसे पहले देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या आप कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है, तो ये किस सेंटेंस में है, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी। और फिर अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट उसका तो यस या ईएस आपको लिखा मिलेगा। ये आपको टेंस, अगर आपने टेंस पढ़ रखा है तो आपका टेंस से ये लॉजिक क्लियर होगा कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस जो है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है, मतलब विल हैव, विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको पैसिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ विल बी, सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके साथ आप इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके साथ आप वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके साथ आप हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, चूंकि इसी से पूरा का पूरा आपका जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है वो क्लियर हो जाता है। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है, मतलब उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, मतलब आपका सेल हैव प्लस बिल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वहाँ पर सेल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब बच्चा लोग गलती कहाँ करते हैं ये समझिए। देखिए, बच्चा लोगों को ये थोड़ा का पता होता है, ये वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सेंटेंस में है। सबसे पहले आपका लॉजिक यही होना चाहिए कि वो किस सेंटेंस में है ये आप पकड़ें। और इसको अगर आपको पकड़ना है तो आपको जितना ज़्यादा आप कर सकें इसके एग्जाम्पल्स लगाएं,
उसके जो आपको एक्सरसाइज से दिए जाएं आप उसको करिए, तभी आपका ये स्ट्रांग हो सकेगा कि वो किस सेंटेंस में है और उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे पैसे में तो कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों, मैं बार बार कह रहा हूँ, फटाक से हमारा नंबर उठाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सौरभ जी के नाम से या फिर पांडे जी के नाम से, दोनों में से किसी एक पर फटाक से कॉल लगा लीजिए अगर आपको कोई समस्या होती है। नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर, हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके वहाँ पर मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप ले लेते हैं तो अभी 100 रुपये जो आप देने से कतरा रहे हैं ना, बाद में बैक सैक लग गई तो आपको 200-400 देना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम तो केवल 100 रुपये की एडवाइस दे रहे हैं, भैया थोड़ा कम मेहनत कर लो, मोबाइल उठा लो और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके केवल 100 रुपये आप पे कर दो और हमसे जुड़ जाओ। और हमारी क्लासें जो वहाँ पर आपको CS बहुत बढ़िया पढ़ा रही हैं, खुशी मैम लाजवाब, आपको CS में बिल्कुल मज़ा आ जा रहा है, इसी तरह से खुशी मैम आपको पढ़ा रही CS। तो जुड़ जाइए और मज़े लीजिए क्लासों का, आपको सारी क्लासें मिल रही हैं वहाँ पे। मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS CD अलग अलग टीचर से सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कुछ आपको एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, एक्टिव एक तरफ है और पैसिव एक तरफ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। ठीक है, ये आई हेल्प माई फ्रेंड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो माई फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट है, तो आपका सबसे पहले आ जाएगा माई फ्रेंड। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इधर आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा इज MR। तो माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड सिंगुलर तो इसलिए इज लग गया। हेल्प था यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हर एक जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाई मी में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आई हेल्प माई फ्रेंड, मैंने मतलब मैंने अपने दोस्त की सहायता किया। या इसका पैसिव में जब आप अर्थ निकालेंगे तो मेरे दोस्त की सहायता मेरे द्वारा की गई, ये होता है। अब यहाँ पर बड़की कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव दे दिया गया, निगेटिव दे दिया गया तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव या निगेटिव को हटा देना है और पूरे के पूरे सेंटेंस को बिल्कुल सिंपली जैसे आप कन्वर्ट करते थे कर देना है और बाद में इसको लगा देना है। जैसे डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपका डू है तो डू को एक क्षण के लिए हम हटा देते हैं, यू हेल्प योर फ्रेंड्स ये किस में आ जाता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, तब डू के प्लेस पर आप आर लगा दीजिए, बाकी योर फ्रेंड्स को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगा दीजिए, यू को बाई यू में कन्वर्ट कर दीजिए, काम खत्म। ये आपको PDF ले लेना है। PDF जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे या आप जब हमारे मेंबरशिप प्लान से जुड़ेंगे तो वहाँ पे एक PDF आपको नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी और इसमें आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज से मिल जाएंगी। या फिर आप टेलीग्राम पर जा करके पॉलीटेक्निक क्लासेस 70-80 जब आप सर्च करेंगे तो हमारा उस पर आपको मिल जाएगा पॉलीटेक्निक क्लासेस 70-80। वहाँ पर भी आपको ये PDF रात के आपको 8 बजे के रात के आपको 10 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये जो अगला सेंटेंस आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसमें कह रहा है कि आई एम ईटिंग मैंगो, मतलब मैं सेब खा रहा हूँ। तो इसका जो पैसिव वॉइस में अर्थ होगा वो होगा सेब मेरे द्वारा खाया जा रहा है, मतलब मैंगोस। आपका मैंगो क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। फिर एम था तो एम किस में चेंज होता है, आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज MR प्लस बीइंग में चेंज होता है, तो आर बीइंग। ईटिंग आपका ईट यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ईटन, और आई है तो आई का आपका हो जाएगा बाई मी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट अभी तक हमने जैसे 2 किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से परफेक्ट भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ये वाला समझते हैं, नहीं तो कहेंगे आप लोग कि सर बिल्कुल सिंपल वाला समझा दे रहे हैं। मोहन हैज़ ब्रोकन माई चेयर, मोहन ने मेरी चेयर तोड़ दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरी चेयर मोहन के द्वारा तोड़ी गई। तो मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, बाई मोहन हो जाएगा। सबसे पहले माई चेयर क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर माई चेयर आपका सब्जेक्ट वर्क करेगा। हैज़ था तो हैज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैज़ बिन में। ब्रोकन है तो ब्रोकन ही हो जाएगा, और मोहन है तो वो बाई मोहन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बी हेल्प्ड द पुअर, मतलब गरीबों की सहायता, मैंने गरीबों की सहायता किया। तब इसका क्या हो जाएगा, गरीबों की सहायता मेरे द्वारा की गई। द पुअर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आएगा तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर। यहाँ पर आपका
प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर आपका वाज या वर लगता है, तो हमने वर लगा दिया। हेल्प है तो आपका हेल्प्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर बी आपका यहाँ पर बाई बी का किस में कन्वर्ट होता था, अस में, तो बाई अस नहीं लगाया गया है। क्यों नहीं लगाया गया है? आप लगा भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, अदरवाइज आप नहीं लगाते हैं, तो इससे आपका अच्छा नॉलेज प्रदर्शित होता है। आप समझते हैं कि लगाया क्यों नहीं गया है। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए नहीं लगाते हैं, तो अगर आप बता रहे हैं गरीबों की सहायता की गई या गरीबों की सहायता किया, तो कौन किया? आप ही ने तो सहायता किया, कोई दूसरा तो आया नहीं सहायता करने, ठीक है, तभी तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज किसी दूसरे के वर्ग को तो आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे नहीं। अगर आप करेंगे तो वहाँ पे उसका नाम जरूर लेंगे। अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं किसी अदर का, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है कि आपने ही वो वर्क किया है, ठीक है। और अच्छे काम को आदमी जरूर बताता है कि भैया हम ही ने किया है, तो यही होता है, ठीक है। इसी कारण से आपका नहीं लगता है। और एक जो हमने आपको बताया था समवन एनीवन, जो आपका इस टाइप्स के होते हैं, उसमें आपका जो समवन एनीवन या एक और जो था वो हट जाता है। कैसे? समवन किल्ड द थिफ, किसी ने चोर को मार दिया। अब किसी ने, अब वो कौन था? राम था कि मोहन था कि सोहन था कि सीता थी कि गीता थी कि कैसे वो मरा, इसका कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें ये हट जाता है, आ जाएगा द थीफ। और ये किसमें था? पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज या वर लगा देंगे। द थीफ वाज किल्ड, चोर मारा गया, ठीक है। ये होता है आपका मेन कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से आप कंटिन्यूअस वाले को भी समझ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। या फिर हमने जो आपको स्टार्टिंग में आपको जो मेन फार्मूले दिखाए थे कि जब कोई सेंटेंस किसी फॉर्म में है तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, वहाँ से आप पूरे के पूरे को समझ सकते हैं। फिर आपको यहीं पर कुछ इसके आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सरसाइज मिल जाएंगी, और इसमें आपको मिल जाएगा कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। कॉल द प्यून हियर, इसको भी आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको जो बच्चे हमारे मेंबरशिप प्लान से नहीं जुड़े हैं उनसे इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे मेंबरशिप प्लान से जुड़ जाते हैं, हमारे ऐप पर जुड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको नोट्स में एक ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर आपको ये हमारे CS एक्टिव पैसिव के नाम से ये PDF मिल जाएगी। आप इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं आप उसको सॉल्व करिए, और फिर हम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि आप उससे मिलाइए कि आपका स्कोर क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे जो नंबर्स हमने हेल्पलाइन जारी कर रखे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कॉल करने का टाइम आपका मॉर्निंग ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो एनी टाइम कर सकते हैं, बट अगर आप कॉल करते हैं तो मॉर्निंग में ही करिए, तभी बेहतर रहेगा। आपको लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस के बाद हमने इसमें आंसर किट भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है। इसमें आपको 30 के 30 इन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 तक आप जरूर ट्राई करिए इसको, आप इसकी स्कोरिंग जरूर करिए। और अगर आप मेंबरशिप प्लान से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए बार बार हम उस पर फोर्स कर रहे हैं कि आप जुड़ जाइए, आपके भले की बात है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपको रात के 10 बजे के बाद ये PDF फाइल हम अपने ट्राई करेंगे कि हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस 70-80 पर भी मिल जाए। हम ट्राई करेंगे, केवल वहाँ पर हम ट्राई ही कर सकते हैं। फिर आपका जो पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन से